चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने बच्चे कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। चिड़िया का एक आम का वृक्ष था। बच्चों, आप दोनों घर पे ही रहें, मैं आम के पेड़ से आम लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, हम अपने आम के पेड़ के पास हम भी जाएंगे। हाँ मम्मा, हम भी चलेंगे आपके साथ। फिर चिड़िया कुकू और गुड़िया को साथ लेकर अपने आम के पेड़ पर चली जाती है। कुकू और गुड़िया, यही है हमारा आम का पेड़। तब मम्मा, हम इस पे से आम खा सकते हैं? हाँ बेटा, जब अपना ही है तो डरना क्या। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। मम्मा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह वाह, मजा ही आ गया आम खाकर। हाँ मम्मा, सच में ये आम बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे वो दोनों आम खा लेते हैं। बच्चों चलें, अब हम घर जाते हैं। चिड़िया एक आम तोड़ लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, अब हम हर रोज आपके साथ आम के पेड़ के पास जाएंगे। फिर अगले दिन कुकू को बुखार आ जाता है। मम्मा, न जाने क्यों मेरा शरीर गर्म सा लग रहा है। फिर चिड़िया कुकू का शरीर छूकर देखती है। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसके लिए दवा दे दो। चिड़िया, आप ये दवा ले जाएं और इसमें से 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को पिला देना। फिर चिड़िया वो दवा लेकर आती है और कुकू को 2 कतरे पिला देती है। थोड़ी देर बाद कुकू का बुखार ठीक हो जाता है। मम्मा, मेरा बुखार ठीक हो गया। गोरी कभी आ रही थी कि उसे चिड़िया का आम का पेड़ दिख जाता है। गोरी वहाँ चली आती है। ये आम बहुत स्वादिष्ट होगा, अगर इसी पे खाई तो इस आम का मालिक मुझे देख लेगा तो बहुत मारेगा। ऐसा करती हूँ, एक आम तोड़कर घर लेकर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर गोरी एक आम तोड़ती है और लेकर घर चली जाती है। गोरी, तुमने ये आम कहाँ से लाई हो? मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे ये आम मिल गया, अगर खाना है तो जल्दी से आ जाओ। फिर गोरी और कालू वो आम खा लेते हैं। गोरी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट था। हाँ कालू, ये आम बहुत मीठा है। फिर चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है। यहाँ से आम तोड़ा हुआ है, ये कौन कर सकता है? फिर वहाँ से मिठू गुजरता है। चिड़िया उसे आवाज देती है, मिठू मिठू, मेरी बात सुनो। मिठू वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या हुआ, क्या बात है? मिठू, न जाने कौन मेरे पेड़ से आम तोड़ा है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं चिड़िया, कोई भूखा पक्षी तोड़ा होगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी आम लेकर घर चली जाती है। कुकू और गोरी, आप आम खा लें। फिर वो दोनों आम खा लेते हैं। फिर अगले दिन गोरी ऐसा ही करती है। इस बार गोरी एक नहीं बल्कि 2 आम तोड़कर घर लेकर चली जाती है। गोरी, क्या आज रास्ते में तुम्हें 2 आम मिल गए? पहले आम खा लो, उसके बाद बताती हूँ। फिर गोरी और कालू मजे मजे से वो आम खा लेते हैं। बताओ गोरी, कहाँ से लाती हो तुम आम? कालू, पहाड़ों के पास एक आम का पेड़ है, उस पे बहुत पके पके आम है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो गोरी, कल मैं जाऊँगा आम लाने और तुम्हारे लिए भी लेते आऊँगा। फिर चिड़िया जब आम के पेड़ के पास जाती है तो आज भी आम तोड़ा हुआ देखकर चिड़िया बहुत गुस्सा होती है। ये कौन मेरे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है, कल मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया घर चली जाती है। क्या हुआ है मम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटी, न जाने कौन हमारे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है। मम्मा, वो जरूर कोई बुरा पक्षी होगा। हाँ बेटा, कल मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अगले दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही एक कांटेदार डंडा लेकर उस पेड़ के पास जाती है और पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाती है। आ जाओ पक्षी, देखती हूँ वो है कौन। फिर कालू तेजी में उड़ता हुआ आता है और चिड़िया के आम के ऊपर बैठ जाता है। पहले खा लूं, उसके बाद घर के लिए तोड़ कर ले जाऊंगा।
कालू जैसे ही आम खाने जाता है तो उसके पैर से एक आम टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया जल्दी से जाती है और कालू को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दुष्ट कौवे, तुम ही हर रोज मेरे आम के पेड़ से आम चोरी कर रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चिड़िया, आज तो मैं पहली बार आया हूँ। इसके पहले हर रोज गोरी आम चोरी कर रही थी। कालू जैसे तैसे चिड़िया से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह से शाम हो गई थी मगर अभी तक रानो चिड़िया के ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। आज का सारा खाना फिर से फेंकना पड़ेगा, कोई ग्राहक आता ही नहीं। मैं बहुत मेहनत से खाना बनाती हूँ, शुद्ध घी और ताज़ी सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। कबूतर कबूतर, ना ना, उस चिड़िया के ढाबे से कुछ ना खाना, उसका खाना एक नंबर बेकार है। मैंने अभी अभी खाया था, जरा से भी स्वाद नहीं है चिड़िया के खाने में। गोरी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम कहती हो तो मैं क्यों खाऊंगा चिड़िया के ढाबे से खाना। टोंटे टोंटे, चिड़िया का खाना बहुत बेस्वाद है। तुम भूलकर भी उसके ढाबे से खाना ना खा लेना, बहुत बेकार है उसका खाना। कौवे ऐसा क्यों करते थे? वो चिड़िया का ढाबा चलने क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो हर रोज चिड़िया के ढाबे से मुफ्त का खाना जो खाते थे। शाम को गोरी और कालू चिड़िया के ढाबे पे जाते हैं। चिड़िया, क्या आज खाना बिका या नहीं? कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर या सुबह से बैठी मक्खियाँ ही मार रही हो? कौवे और गोरी, सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया। मैं तो फालतू ही बैठी हुई हूँ। तो फिर खाना फेंकने से अच्छा है तुम वो खाना हमें दे दो, हम कल की तरह गरीबों में बांट देंगे। ले जाओ कौवे और गोरी, और ये बचा हुआ खाना जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देना। कौवा और कौवी वो खाना लेकर चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वादिष्ट है कालू, चिड़िया ने आलू पालक की भुजिया बहुत स्वादिष्ट बनाई है। चिड़िया समझ रही होगी कि हमने खाना गरीबों में बांट दिया है। कालू, ये खाना गरीबों में ही तो बांट रहे हैं। एक गरीब मैं और एक गरीब तुम, हम दोनों से बड़ा और कौन गरीब हो सकता है। ऐसे दोनों कौवे मुफ्त का खाना घर बैठकर खाते हैं और चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। बुलबुल बुलबुल, मैं अभी अभी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल खाने गई थी मगर उसके दाल चावल तो कोई मुफ्त में भी ना खाए। ऐसे बेस्वाद दाल चावल मैंने पहली बार खाए हैं। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे बता दिया गोरी, मैं चिड़िया के ढाबे से कभी भी दाल चावल नहीं खाऊंगी। और जैसे ही शाम होती है गोरी और कालू फिर से चिड़िया से बचे हुए दाल चावल लेने आ जाते हैं। तुम हिम्मत ना हारना चिड़िया, ऐसे ही हर रोज खाना बना लिया करना, देखना एक ना एक दिन तुम्हारा ये ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। गोरी, इसलिए तो मैं अपना नुकसान पे नुकसान किए जा रही हूँ मगर अब मैं थक गई हूँ, न जाने कब चलेगा मेरा ये ढाबा। गोरी, जल्दी चलो, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौवा और कौवी बचा हुआ खाना लेकर चले जाते हैं। आज मैं इन कौवों के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये किन गरीबों में मेरा बचा हुआ खाना बांटते हैं। ऐसा सोचकर चिड़िया कौवों के पीछे पीछे जाती है। वह ऐसे ही दाल चावल मेरी माँ भी बनाया करती थी, बहुत स्वादिष्ट है ये दाल चावल। कालू जी, मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के दाल चावल खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। ओ बुलबुल बहुत डर गई थी। अच्छा ही है, अगर ऐसे ही चिड़िया का खाना बचता रहेगा तो हम गरीबों का पेट भी भरता रहेगा। चिड़िया खिड़की में बैठी सारी बातें सुन रही थी। तो ये बात है, ये चालाक कौवों की वजह से ही मेरा ढाबा नहीं चल रहा। दूसरे दिन चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है। आज का खाना फ्री में, सबके लिए फ्री में खाना, जो भी आए बिना पैसे दिए खाए। ये सुनते ही वहाँ पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। नाना लूसी, तुम चिड़िया का बेस्वाद खाना मत खाना।
गोरी, फ्री में स्वाद कौन मांगता है, मैं फ्री में खाना जरूर खाऊंगी। वाह वाह, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। पति जी, सच में गोरी कभी झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। गोरी झूठी है, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। कौवे झूठे हैं, चिड़िया के हाथ में बहुत स्वाद है। ऐसे उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा अच्छे से चलने लगता है और कौवों का मुफ्त का खाना बंद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।